आपको बता दिया गया है कि इससे सवाल हर बार कुछ ना कुछ आएगा। 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, 5 नंबर आए, आएगा पक्का। हम क्या पढ़ रहे थे? नाम क्या था टॉपिक का? डिस्पर्सिव पावर, है ना? डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म मटेरियल। तो क्या बोले कि डिस्पर्सिव जो वर्ड है ये कहां से आया? तो ये आया डिस्पर्सन से। और डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर, इंटू 7 कलर। ये तो सबको जानते हैं कि जब भी इस व्हाइट लाइट टूट कर, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टूटना। तो जब भी व्हाइट लाइट टूट कर कितना कलर में दिखे तो इस फेनोमेना का नाम। अब सब मटेरियल को व्हाइट लाइट का स्प्लिट करने का जो पावर है, जो क्षमता है, वो सबका बराबर नहीं होता है। जो क्षमता होता है व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ने का, उसी क्षमता को, उसकी पावर को क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव पावर। ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है? प्रिज्म मटेरियल। किसके लिए? प्रिज्म मटेरियल के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में भी आपको बताया गया। ये प्रिज्म होता है, इसका नाम ABC दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? बताओ, AB एक लाइन है कि सरफेस? AC एक लाइन है कि सरफेस? इसका, इस सरफेस का नाम क्या देते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब BC इसका क्या है? बेस। अगर हम इस प्रिज्म पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएं, कौन सा लाइट को? तो बताओ, व्हाइट लाइट को कायदे से कैसे जाना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जाएगा नहीं। ये लाइट यहां से बेंड करेगा। लाइट क्या करेगा? बेंड करेगा। और लाइट बेंड होके कुछ ऐसा जाएगा। रेड कलर ये वाला होगा, वायलेट कलर ये वाला होगा। दिख रहा है? ये व्हाइट लाइट कितना कलर में टूट रहा है? 7 कलर। 7 कलर में जो सबसे ऊपर है उसको दिखाए और जो सबसे नीचे है उसको दिखाए। उसका नाम कैसे याद करने के लिए बताए? ये था वायलेट, इंडिगो, हो गया। अब बताओ, रेड कलर का बेंडिंग ज्यादा आपको दिख रहा है कि वायलेट का? वायलेट का ना। ओरिजिनल डायरेक्शन डॉटेड लाइन है, इससे ये इतना मुड़ा है और इससे ये इतना मुड़ा है। दिख रहा है? तो रेड कलर बेंड कम किया, कम हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं, पूछा जाएगा सवाल कि बताओ व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होगा और सबसे कम बेंडिंग किसका होगा? तो सबसे ज्यादा बेंडिंग रेड का, सबसे ज्यादा बेंडिंग। बोले कारण बताओ, ऐसा क्यों हुआ? रेड कलर ज्यादा बेंड किया, रेड कलर, वायलेट कलर कम बेंड किया, ऐसा क्यों? तो ये आपको बताए थे कि क्या ये सातों ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, वेवलेंथ को क्या से लिखते हैं? तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इसके बाद लास्ट में कौन आएगा? तो सबसे कम वेवलेंथ किसका और सबसे ज्यादा किसका? जिसका वेवलेंथ ज्यादा कम होगा उसका बेंडिंग ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा, उल्टा चलता है। वेवलेंथ कम तो बेंडिंग, अब वेवलेंथ ज्यादा तो बेंडिंग। तो बताओ, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका बेंडिंग सबसे कम हुआ। अब वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है तो बेंडिंग सबसे। सही है यहां तक? इसके बाद आपको देखो, जब लाइट वहां से बाहर निकलेगा, लाइट जब प्रिज्म से बाहर निकलेगा, देखिए लाइट कहां से कहां गया? ये रेयर मीडियम है, हवा है, ये कांच का बना हुआ है, तो ये रेयर से कहां गया? तो किधर बेंड किया? ये नॉर्मल है, कुछ ऐसा, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड किया है। किधर बेंड किया? और जब यहां से बाहर निकलेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां पे नॉर्मल ऐसे जाएगा तो कहां बेंड करेगा? नीचे की तरफ। डायरेक्ट दिमाग में रखना कि जब भी प्रिज्म से हम लाइट को पास कराते हैं वो हमेशा टुवर्ड्स बेस मुड़ता है। किधर मुड़ता है? टुवर्ड्स। अब बेस कौन है?
तब बीसी के तरफ आएगा। तो यहां से जब बाहर इसको निकाला जाएगा, देखो तो बाहर निकाला जाएगा तो ये लाइट कुछ ऐसा आएगा, और जो रेड कलर का लाइट है वो कुछ ऐसा आएगा, दिख रहा है? ये डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है? और यहां पे रख देंगे स्क्रीन, तो स्क्रीन पे हमको स्पेक्ट्रम मिल गया कितना कलर का? 7 कलर का। आपसे एक बार ये भी सवाल पूछा गया कि जो लाइट होता है, व्हाइट लाइट नहीं, जो लाइट होता है, लाइट सन, सोलर लाइट, कौन सा लाइट? जो सन से आता है, उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सोलर लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? ऑप्शन देते हैं। पहला लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तीसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और चौथा इमिशन स्पेक्ट्रम। सोलर लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। कुछ आइडिया? आगे कौन सा होता है? इसका लॉजिक, जब सन से लाइट आ रहा है ना, तो सन से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, पूरा जो उसका रेंज है, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, सब कुछ आ रहा है। लेकिन बताओ अपने एटमॉस्फेयर में सब आता है, केवल कौन आता है? व्हाइट। केवल कौन आता है? बाकी सब जो लाइट था वो हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर ही रुक गया, तो बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया गया। क्या कर लिया गया? तो सोलर लाइट का जो स्पेक्ट्रम देखोगे ना, तो तुमको ऐसे दिखेगा, कहीं लाइन दिखेगा, कहीं गायब रहेगा, फिर दिखेगा, फिर कहीं कहीं गायब रहेगा। तो जो गायब है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो कैसा स्पेक्ट्रम आता है? तो इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है? चलो एक चीज क्लियर हुआ। अब देखो ये व्हाइट लाइट 7 कलर में आपके सामने है, तो था तो ये व्हाइट लाइट ना, लेकिन 7 कलर में आपको दिखने लगा। तो 7 कलर में जो दिख रहा है वो दिखाने का या देखने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? ये प्रिज्म। अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म से लाइट पास नहीं करता, तो क्या 7 कलर हमको दिखता? नहीं दिखता ना। अब समझना, डिस्पर्सिव पावर पे आ जा रहे हैं। कल जो आपको पढ़ाया गया, इसके बीच में एक कलर होता है जिसको बोलते हैं मीन कलर। किसको मानते हैं? येलो। किसको मानते हैं? ओरिजिनल डायरेक्शन से। किस डायरेक्शन से? जो रेड कलर आपको दिख रहा है, जितना एंगल से बेंड किया है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। क्या बोलेंगे? अगर इस लाइन से येलो कलर का डेविएशन देखें तो बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर, और इस लाइन से अगर वॉयलेट का देख लें तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। येलो को मीन कलर मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? मीन कलर। ये जो टोटल एंगल में जो लाइट दिख रहा है ना, टोटल ये एंगल है ना, टोटल ये वाला, ये भी तो कुछ एंगल है। जितना एंगल में 7 कलर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? और लिखते कौन चीज से हैं? डी थीटा। डी थीटा को क्या बोलेगा? कस के बोलो, एंगुलर ओरिजिनल डायरेक्शन से। किस डायरेक्शन से? ओरिजिनल डायरेक्शन से जो मीन कलर होता है, ओरिजिनल डायरेक्शन से जो मीन कलर का डेविएशन होता है, जिसको क्या लिखे हैं? डेल्टा वाई। इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं? जितना एंगल में लाइट टूटता है, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। और जो ओरिजिनल डायरेक्शन से येलो कलर का डेविएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन को लिखते हैं थीटा से। किसा लिखते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन को। हमको डिफाइन करना है डिस्पर्सिव पावर। क्या डिफाइन करना है? डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव पावर को कौन सी से लिखा जाता है? ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर को क्या से लिखते हैं? ओमेगा को डिफाइन किया गया है रेशियो। ओमेगा को डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ, बोलो कसके, टू द, मतलब ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन थीटा। एंगुलर डिस्पर्सन टू द का जो रेशियो है वो उसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर, सॉरी, डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा किसको बोला जाता है? रेशियो ऑफ टू द। बात खत्म। अब इसी का वैल्यू लाए थे हम लोग कि बताइए एंगुलर डिस्पर्सन जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको आगे एक्सप्लेन करके क्या लिख सकते हैं? देखो तो, डी थीटा। डी थीटा आपको दिख रहा है ना?
डी थीटा आपको डायग्राम में दिखना चाहिए, यही ना डी थीटा। हम बोले डी थीटा का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो क्या बोले थे कि आप ओरिजिनल डायरेक्शन से कहां चल जाओ, वॉयलेट के पास। तो ये वॉयलेट तक पहुंच गए तो क्या मिला, डेल्टा भी। और डेल्टा भी में से रेड कलर वाला घटा लो, ये वाला। तब बताइए टोटल में से अगर इसको घटा ले तो ये वाला बच जाएगा, दिख रहा है ना। अगर ये टोटल एंगल में से इतना घटा ले तो यही ना एंगल बचेगा। तो बताओ डी थीटा को क्या लिखेंगे, डेल्टा माइनस और डिवाइडेड बाई थीटा को क्या बोले थे, डेल्टा वाई। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताओ प्रिज्म से होने वाला एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम वैल्यू आपको बताएगा। तो डेल्टा स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेल्टा वी को क्या लिखोगे तुम, म्यू वी माइनस इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू और डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कॉमन है, कॉमन करके काट देंगे। फाइनली बताओ क्या बचेगा, -1 माइनस माइनस +1, तो ये 1 1 भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी म्यू अपॉन म्यू वाई माइनस 1। डी म्यू का मतलब क्या हुआ, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज है ना, म्यू वी माइनस म्यू आर। वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है कि अलग अलग, कौन बताया। पढ़ लिख के आया करो रे, समझा, पढ़ लिख के आया करो। कॉसिस बताया था ना, एक ही मटेरियल है प्रिज्म, मटेरियल का बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल थोड़ी रहा है, लेकिन अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग होता है। यही प्रिज्म के लिए वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिलेशन क्या दिए थे, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसका वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल। कैसा है, सही है। अब इसमें दो कंडीशन आपको बताए कि प्रिज्म से होने वाला जो डिस्पर्सन है इसके लिए दो कंडीशन बनेगा। पहला डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, जो कल बताया शायद, डेविएशन विदाउट, और दूसरा क्या होता है, डिस्पर्सन विदाउट। ये दोनों कंडीशन पूछा जाएगा। राइट द कंडीशन फॉर डिस्पर्सिव पावर या राइट द कंडीशन फॉर प्रिज्म, डेविएशन विदाउट, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट। तो एक बता दिए थे, देखो ये प्रिज्म है ए बी, और एक दूसरा प्रिज्म को बोले थे कि इन्वर्टेड डायरेक्शन में रख लो। दो प्रिज्म हो गया, इस कॉम्बिनेशन का नाम दिए थे एक्रोमैटिक प्रिज्म। क्या बोले थे, हम कंडीशन क्या निकाले थे कल, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। कंडीशन कल का क्या था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। देखो इधर, अगर हम इस पे व्हाइट लाइट लाएं, कौन सा लाइट लाएं, तो ये व्हाइट लाइट को जाना कैसे चाहिए था, कायदे से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, सही है। यहां से ये ऐसे जाएगा, यहां से ये ऐसे जाएगा, और यहां से निकला कौन, व्हाइट लाइट। कौन सा लाइट निकला है, और इसको अगर यहां से देखें मिलाएं, थोड़ा सा तिरछा कर लो ऐसे, ये देख रहा है दोनों के बीच में एंगल। बताओ गया था कौन, निकला कौन, क्या डिस्पर्सन हुआ, नहीं हुआ। डिस्पर्सन का मतलब 7 कलर, डिस्पर्सन का मतलब तो आया था व्हाइट, निकला भी, तो डिस्पर्सन कहां हुआ। लेकिन बीच में देखो तो लाइट टूटा है कि नहीं टूटा है, यहां पे भी लाइट टूटा है, यहां पे भी लाइट टूटा है, लेकिन दोनों का डिस्पर्सन उल्टा डायरेक्शन में है। एक का डिस्पर्सन इधर है, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, और एक का डिस्पर्सन ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान ले कि इसका जो डिस्पर्सन है वो डी थीटा है, एंगुलर डिस्पर्सन, और इसका जो एंगुलर डिस्पर्सन है वो डी थीटा डैश है, तो बताइए दोनों वैल्यू इक्वल रहा होगा तभी ना व्हाइट लाइट निकला। अगर ये दोनों वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस रहता तो यहां पे कलर 7 कलर दिखता। लेकिन बताओ एक दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है,
दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तब ना यहां से व्हाइट लाइट दिखा। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता तो क्या व्हाइट लाइट दिखता? तब बताओ यहां पे डिस्पर्सन क्या हुआ? 0, डिस्पर्सन हुआ ही नहीं। इसका मतलब कि डी थीटा का वैल्यू डी थीटा डैश के बराबर था। यहां पे क्या बोले थे कि प्रिज्म का एंगल ए, यहां पे प्रिज्म का एंगल ए डैश, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। अगर दोनों का एंगुलर डिस्पर्सन बराबर है, एंगुलर डिस्पर्सन अभी भी तो निकाले थे, कितना आया था? म्यू भी माइनस म्यू आर, कितना आया था? म्यू भी माइनस, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इसका, यहां से क्या लिखेगा? म्यू भी माइनस म्यू आर डैश, ये दोनों बराबर हो गया, तो डिस्पर्सन कितना हो गया? 0। लेकिन डेविएशन तो हुआ ना। देखो लाइट को जाना चाहिए था सीधा, गया ऐसे, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बना, इसको क्या बोलेंगे? डेविएशन है। क्या बोलेंगे? तो डेविएशन कैसे निकालेंगे? नेट डेविएशन कितना हुआ? तब पहला का डेविएशन डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसका कितना होगा? म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, दोनों को घटा देंगे, क्या निकलेगा? डेविएशन। ठीक, किसका कंडीशन आया? डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, क्योंकि ये इक्वल है, ये वाला इक्वल नहीं है, तब ना घटा रहे हैं। अगर इक्वल रहता तो इसका भी 0 हो जाता। क्लियर है? अगला केस लिखो, लिखा हुआ हेडिंग, तो पहले फोटो समझा देते हैं। इसको डायरेक्ट विजन प्रिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट विजन प्रिज्म। ए इसका ए डैश, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सब कुछ सिमिलर लेके चल रहे हैं। देखना डायग्राम देखना, व्हाइट लाइट फिर से जाना चाहिए था, कैसे? सीधा। अब यहां से लाइट मान लो इस तरह से बेंड किया, ठीक है? अब यहां से बेंड किया और इसके बाद यहां गया, ठीक है? इसको हम दिखाएंगे थोड़ा रुक के। देखो यहां पे लाइट बेंड किया है, टुवर्ड बेस तो मुड़ना ही चाहिए ना। इसका बेस इधर था, नीचे आया, इसका बेस ऊपर तो ऊपर जा रहा है। अब यहां से जब लाइट निकलता है ना, तो ये लाइट कुछ ऐसे डाइवर्ज करता है। यहां पे समझना क्या है कि जो येलो वाला दिख रहा है ना, येलो वाला, इसका जो मीन डेविएशन है, जो बीच वाला होता है कौन होता है? येलो। तो मीन डेविएशन यहां पे 0 है। जो व्हाइट लाइट का डायरेक्शन दिख रहा है ना, व्हाइट लाइट का डायरेक्शन, तो जो मीन डेविएशन येलो का होता है वो व्हाइट लाइट के डायरेक्शन में होता है। किसके डायरेक्शन में होता है? तो हम बोलेंगे कि जिस डायरेक्शन में व्हाइट लाइट चल रहा था, येलो कलर अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। येलो कलर अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो येलो कलर अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मीन डेविएशन 0 हो गया। मीन डेविएशन क्या हो गया? अब यहां से देखो आया था कौन लाइट, अब यहां पे व्हाइट लाइट मिल रहा है कि यहां पे अभी भी 7 कलर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो डिस्पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मीन डेविएशन 0 है। मीन डेविएशन, क्योंकि येलो कलर का जो डायरेक्शन है वो व्हाइट लाइट के डायरेक्शन में है। तो येलो कलर का डायरेक्शन अगर व्हाइट लाइट के डायरेक्शन में है तो डेविएशन कहां हुआ? तो मीन डेविएशन बोलेंगे 0 हुआ। लेकिन डिस्पर्सन तो हो रहा है ना, तो क्या बोल देंगे कि डेविएशन 0 लेकिन डिस्पर्सन है, मतलब डिस्पर्सन विदाउट। तो एक कंडीशन आ रहा है, डिस्पर्सन विदाउट। डायग्राम बनाइए। डायग्राम के नीचे लिखो, ठीक है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स in which this is a combination of prisms in which
dispersion takes place, in which dispersion takes place without any mean deviation. Dispersion takes place without any mean deviation of light. Without any mean deviation of light. Full stop. For this to happen, क्या बोल देंगे, ये कब संभव है, तो मीन डेविएशन ऑफ येलो कलर फ्रॉम फर्स्ट प्रिज्म इज इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ येलो कलर फ्रॉम सेकेंड प्रिज्म. तो मीन डेविएशन येलो का पहला से, मीन डेविएशन येलो का दूसरा से अगर बराबर हुआ तो डेविएशन जीरो हो गया, क्योंकि डेविएशन का डायरेक्शन उल्टा है. इसमें डेविएशन डाउनवर्ड है, इसमें अगर दोनों का डेविएशन इक्वल है तो कैंसिल आउट कर देगा, तो डेविएशन जीरो हो जाएगा. बताओ डेल्टा वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू वाई माइनस इंटू इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू, तो क्या लिख रहे हैं, इन नो डेविएशन हो गया. डिस्पर्सन तो हो रहा है, तो डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन, तो डेविएशन देखो जिसमें विदाउट लग गया उसको इक्वल कर देना. जैसे पिछला केस में क्या बोले थे, डेविएशन विदाउट, तो उसमें विदाउट में कौन लगा, विदाउट के साथ कोई इसका मतलब विदाउट किस में लगा है, तो एंगुलर डिस्पर्सन को इक्वल किए थे. इसमें क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विदाउट किस में लगा, तो डेविएशन को इक्वल कर दिए. याद रखने का यही तरीका है कि जिसमें विदाउट लग गया उसको इक्वल करो, ठीक है, जिसमें विदाउट लग गया उसको इक्वल करो, जीरो हो जाएगा. लेकिन डिस्पर्सन तो हुआ ना, तो अगर हम बोले कि नेट डिस्पर्सन कितना हुआ, तो डिस्पर्सन को हम यहां पे लिख देते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन है ना, हम लोग तो ऐसे लिख रहे थे डी थीटा से, तो हम इसको लिख देते हैं डी टी, टोटल डिस्पर्सन. तो क्या लिखेंगे, डिस्पर्सन थ्रू फर्स्ट प्रिज्म माइनस डिस्पर्सन थ्रू सेकेंड प्रिज्म. बताओ टोटल डिस्पर्सन कितना होगा, डी थीटा का वैल्यू कितना बताए थे, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश. इसको घटा देंगे क्या आ जाएगा, नेट डिस्पर्सन आ जाएगा एंगुलर. तो क्या हो गया, डिस्पर्सन विदाउट. तो ये कंडीशन आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है, छाप लीजिए. एक ही केस है जी, दोनों एक ही केस है. अरे तो प्रिज्म आपको देखने में लग रहा है कि एक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है. वो तो इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना कि आप कितना डेंसिटी का आप प्रिज्म लिए हैं. समझ में आ रहा है. देखो यहां पे आप नेट डेविएशन जीरो दिखाए ना, कि पहला प्रिज्म से जो एंगल ऑफ डेविएशन है मीन, और जो सेकंड प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन है मीन, वो दोनों क्या है, इक्वल. और डेविएशन डिपेंड किस पे करता है, दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर और एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये मटेरियल का प्रिज्म क्या, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और इस मटेरियल का प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि डेविएशन होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है. आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लेना पड़ेगा कि डेविएशन को नलिफाई कर सके. डेविएशन को नलिफाई करेगा तो लाइट आपको मीन डेविएशन येलो कलर दिखेगा क्या, कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, और कोई डाउट है तो बोलो जल्दी. हम अभी छोड़ देते हैं, 1 मिनट सोच लीजिए, जो पूछना से पूछिए. जो कल पढ़ाए थे उसको पढ़ी थी, देखो सुनो सुनो सुनो, क्या बताए थे. हाँ देखिए, इधर 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 ध्यान दीजिए.
आपको जो पढ़ाया गया पहले उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, तब ना आगे बात करेंगे। हम इसके बारे में बताए थे कि जो एंगुलर डिस्पर्सिव होता है ना, जिसको डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर रेशियो है किसका, डी थीटा और थीटा का, जहां पे डी थीटा क्या है। अब एंगुलर डिस्पर्सन कैसे निकाले थे, डेल वी माइनस डेल आर और डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन क्या था, डेल वाई ना, ये लिखे थे। ये तीनों में वैल्यू पुट करेंगे तो ए कैंसिल होगा। अब केवल इसका वैल्यू लिखोगी तो इसमें ए नहीं आएगा, तो यही ना चीज, इसी का वैल्यू नहीं लिखा है जी। बताओ डेल्टा भी क्या लिखोगे तुम, म्यू वी माइनस 1 इंटू डेल्टा आर क्या लिखोगे, म्यू 1 माइनस 1 इंटू, ये लिखेंगे। बोलो, तो एक बार किसके लिए लिखा गया, पहला प्रिज्म के लिए, एक बार किसके लिए लिखा गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा। बोलो सही है, फिर से देख लो और कोई दिक्कत है तो। इस पे जाके आपको देखो क्या बोल रहे हैं, ये समझ में तभी आएगा ना जब इसको घर पे जाके ना एक बार दो बार आप चीजों को लिखिएगा, समझिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, और उसको लास्ट में जब आप आंसर तक पहुंचे संतुष्टि मिल रहा है कि हाँ अब सही है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। तो आज पढ़ा रहे कल साफ हो जाएगा। कल आपको दे दिया जाए कि इसको कंडीशन लिखो तो हो सकता है आप उल्टा पुल्टा कुछ लिख के आ जाओ, ये संभव है। तो उसमें जो मेहनत चाहिए वो मेहनत आपको करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। आगे बढ़ सकते हैं, अरे बोल जल्दी। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सुने हैं क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट? देखो इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना हो तो ये वीडियो में कराया गया है, आप देख सकते हैं। अभी आपको केवल क्लास 12th लेवल पे इसको समझ के जाना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते किसको है। ठीक है, ज्योमेट्री लगाएंगे, डेरिवेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। डेरिवेशन को आप देख लीजिए इधर क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जैसे अगर आप किसी ग्लास स्लैब से, किससे, ये ग्लास का एगो स्लैब है, मोटा टुकड़ा है, जैसे ये बुक है ना, ये बुक, इसको आप ग्लास स्लैब मान लो, इसका मोटाई आपको दिख रहा होगा। बताओ रिफ्रैक्शन इससे एक बार होगा कि दो बार? दो बार, एक ऊपर वाला सरफेस से और एक, समझ गए। अब यहां से इसका हम रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, देखो ये सीधा सीधा मान लेना तुम, ठीक है। लाइट का प्रॉपर्टी है, कैसे चलता है लाइट, स्ट्रेट लाइन में, इसको जाना चाहिए था। लेकिन बताओ यहां पे अगर देखें तो नॉर्मल होगा, अप्रोक्सीमेटली। इधर ध्यान दो, इधर वैष्णवी खड़ा हो जाओ, आगे आ जाओ, इधर ध्यान दीजिए। ये एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ, नहीं नहीं नहीं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये लाइट बताओ जाना चाहिए था सीधा, सीधा जाएगा नहीं ना, ये बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल, तो लाइट कैसे जाएगा, मान लेते हैं हम ऐसे दिखाते हैं, ये गया, तो ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। अब यहां से लाइट बाहर निकलेगा तो यहां पे भी नॉर्मल दिखाना पड़ेगा, ये नॉर्मल होगा। इस लाइट को बताओ चलना चाहिए था, इसको भी सीधा ऐसे जाना चाहिए था, जाएगा, जाएगा किसे, ऐसे जाएगा। बताओ ये दोनों लाइट बताओ ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल निकला है, लेकिन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हो गया है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हो गया है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है इसको लिखते हैं डेल्टा से। किससे लिखते हैं, आईसी डेल्टा को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, तो कभी कभी इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या लैटरल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आज तक नहीं आया है इसका,
हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इस सिलेबस में ये नहीं है तो वो यहीं तक रहेगा, ठीक है। अगर डिटेल में इसको देखना है, वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बस डायग्राम बना लो आप। और आपका जब भी टेस्ट हो या फाइनल पेपर देने जा रहे हो, आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी सवाल का आप आंसर कर रहे हैं तो डायग्राम उसमें देना जरूरी है। अगर डायग्राम है तो देना ही है, ठीक है। डायग्राम जितना परफेक्ट बना के आओगे, नंबर उतना परफेक्ट मिलेगा। संडे को आपका टेस्ट है, बताया गया था ना। थर्टी फाइव समय रहेगा 1.5 घंटा। सब तरह का क्वेश्चन जो आता है वो रहेगा, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स नहीं। ऑब्जेक्टिव रहेगा 50%। वो वैरी कर सकता है, उसमें कोई हम बोल देंगे वही जरूरी नहीं है, वो वैरी कर सकता है। देखो हम बता दें क्या पूछेंगे, 10 को पूछेंगे 2 नंबर, 20 नंबर हो गया। 2 को पूछेंगे 5 नंबर, 20 10 30 हो गया। और 5 को पूछेंगे ऑब्जेक्टिव। आज जो भी क्वेश्चन टेस्ट में होगा वो सब एक फाइल में उसको जमा करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चन दे रहेंगे टेस्ट में, लास्ट में उसके अलावा किसी चीज़ पे देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो टेस्ट में पूछा हुआ है सब का सब सवाल वही रहेगा पेपर में, ठीक है। तो आप केवल सिंसियर रहिए क्लास में, क्लास डेली अटेंड कीजिए, जो क्लास में बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। लिख लिए, एक लाइन लिख लो नीचे, लिखिए द परपेंडिकुलर सेपरेशन, द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन, द परपेंडिकुलर सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, ब्रैकेट में डिस्टेंस भी लिख लीजिए। द परपेंडिकुलर सेपरेशन ब्रैकेट में डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड emergent ray, the perpendicular separation between incident ray and emergent ray is called as lateral displacement, is called as lateral displacement। ठीक है। अब देखो सुनो, आगे प्रिज्म खत्म होगा
इसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्शन आपको देखने को दिख ही रहा है कि हो गया है। अब आगे हमको बात करना है लेंस का। किसका बात करना है? लेंस बनता है दो सरफेस से ना। लेंस एक सरफेस से बनता है कि दो सरफेस से? दो सरफेस से। मिरर आपको पढ़ा दिए, मिरर और लेंस, मिरर और एक एबरेशन होता है। एबरेशन समझते हैं? एबरेशन एबरेशन समझते हैं? नहीं। एबरेशन का मतलब होता है डिफेक्ट। एबरेशन का मतलब क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं दोष। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग में बहुत सारा एबरेशन है, आदमी में बहुत सारा एबरेशन है, नहीं, विद्यार्थी में बहुत सारा एबरेशन है। उसको बोलेंगे किताब देखो तो और किसी और को देखेगा, तो एक दोष हुआ, एक एबरेशन हुआ। हम ये एबरेशन पढ़ने वाले हैं लेंस और मिरर के लिए। किसके लिए पढ़ने वाले हैं? तो हेडिंग डालो तो, एबरेशंस, एबरेशंस इन lenses and mirrors, aberrations in lenses and mirrors, aberrations in lenses and mirrors। लेंस में भी कुछ दोष है, मिरर में भी कुछ दोष है। एबरेशन मैंने क्या बताया? दोष। दोष माने डिफेक्ट। अब वो किस तरह का डिफेक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है? बस टर्म को अच्छे से समझ के दिमाग में रख लेना, याद करने का भी ट्रिक आपको बता देंगे। दो तरह का डिफेक्ट होता है, एक को बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिक एबरेशन। सी से क्रोमैटिक और सी से कलर होता है ना। तो क्रोमैटिक एबरेशन याद रखना कलर का डिफेक्ट है। याद नहीं हो गया? डिफेक्ट कितना तरह का? नाम क्रोमैटिक, स्फेरिकल। क्रोमैटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है? सी से क्रोमैटिक और सी से, मतलब क्रोमैटिक एबरेशन का रिलेशन किससे होने वाला है? अब बच गया क्या? तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा ना। अगर एक याद है तो दूसरे का डिफेक्ट किससे रिलेटेड है वो याद रह जाएगा। तो लिखो नीचे, लिखिए डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स ऑफ इमेज, defects of image formed by, defects of image formed by lenses, defects of image formed by lenses and mirrors, and mirrors are called aberrations। defects of image formed by lenses and mirrors are called as aberrations, full stop। there are two types of aberrations, there are two types of aberrations। एबरेशन माने डिफेक्ट, दोष। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एबरेशंस। पहला क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन, CH लिखा हुआ है बोर्ड पे देख लो। क्रोमैटिक एबरेशन किससे रिलेशन? इसका याद हो गया ना? डैश देख लिखो, लिखिए दीज आर डिफेक्ट्स, these are defects due to, these are defects due to dispersion of, these are defects due to dispersion of light, these are defects due to
डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय अ लेंस, बाय अ लेंस। मिरर से होता है डिस्पर्सन? नहीं ना। डिस्पर्सन देखो कल बताए थे, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, डेविएशन के साथ साथ डिस्पर्सन भी होगा। तुमको हर बार दिखाई देते जरूरी है? नहीं, इसका मतलब नहीं हुआ, होता हर बार है लेकिन दिखाई हर बार। हम किसी ग्लास को रख ले, कोई कांच का टुकड़ा है, ग्लास का टुकड़ा है, कहीं से लाइट आ रहा है, इसको इसके पाथ में रख दे, क्या इस तरफ 7 कलर दिखाई देगा? नहीं ना। लाइट इससे पास तो करेगा ना, लेकिन पास करेगा तो भी तुमको व्हाइट लाइट ही दिखेगा, 7 कलर। इसका मतलब क्या है कि 7 कलर नहीं टूटा, टूटा। इतना कम एंगल में टूटा, एंगुलर डिस्पर्सन इतना कम था कि हमारा आंख उसको देख नहीं पाया। तो समझ में आ रहा है क्रोमैटिक एब्रेशन का रिलेशन किससे होना चाहिए? लेंस से कि मिरर से? लेंस से। लेंस ट्रांसपेरेंट मीडिया है, एक मीडियम से मतलब हवा से लाइट लेंस में हम पास कराएंगे, आप पास कराएंगे तो डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन। मिरर के केस में ऐसा कुछ होगा? देखो, अच्छा एक पॉइंट नीचे लिखो नोट करके, लिखिए मिरर्स आर फ्री फ्रॉम, मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशंस, मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। बोलेगा बताओ क्रोमैटिक एब्रेशन किसमें नहीं होता है? तो किसमें बोलेंगे? ऑप्शन में दे देगा ग्लास प्लेट, लेंस, प्रिज्म, मिरर। तो मिरर में नहीं होता है, कारण समझो। क्रोमैटिक एब्रेशन का दोष जो है वो क्या है और इसका क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये क्या है? कौन सा लेंस है? अरे कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। हम इसका फोकस को डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं? इसमें हम ले आते हैं व्हाइट लाइट। क्या ले आते हैं? व्हाइट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा लाइट है? व्हाइट लाइट। बताओ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, लाइट टूटेगा कि नहीं? 100% टूटेगा, 100%। आपको दिखाई दे या ना दे, जो दिखता है केवल वही मानते हो कि जो नहीं दिखता है वो भी मानते हैं। तो यहां पे देखो व्हाइट लाइट जा रहा है, तुमको लेंस से जब लाइट को पास कराओगे तो 7 कलर दिखेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं टूटा, टूटा। तो अगर एक्चुअल बात करें, एक्चुअल, तब देखो क्या होगा। बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? व्हाइट लाइट में, रेड का। तो बेंडिंग सबसे कम होगा उसका। तो देखिए यहां से जो रेड लाइट है ना वहीं से जाएगा, यहां से जो रेड लाइट है वो वहीं से जाएगा। कहीं एक पॉइंट पे कट गया, इसी को बोलेंगे फोकस, बोलेंगे ना। अब आते हैं हम वॉयलेट कलर पे। तब वॉयलेट कलर का वेवलेंथ तो सबसे कम है, तो बेंडिंग उसका सबसे ज्यादा ना होगा जी। तब बेंडिंग उसका ज्यादा होगा तो वहीं से जाएगा, और यहां से देखें तो बेंडिंग होगा तो ऐसे जाएगा, दिखा। तब वॉयलेट कलर का फोकस यहां पे है और रेड कलर का फोकस यहां पे है। अब 5 को भी और बाकी है। तो बताओ वॉयलेट और रेड के बीच में 5 को पॉइंट फोकस का और मिलेगा। तो ये 2 से ना एक तरह का फोकस 5 को होता है, ये फोकस कोई एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है। ये क्रोमैटिक एब्रेशन ही है जिसके वजह से फोकस धुंधला दिखेगा आपको, एक पॉइंट पे फोकस नहीं दिखेगा। यहां से लेके यहां तक फोकस दिख रहा है, तो कौन सा फोकस होगा? दिक्कत हो गया ना, यही डिफेक्ट है। यही क्या है? डिफेक्ट है। रेड कलर यहां पे बेंड किया, वॉयलेट कलर यहां पे बेंड किया, येलो यहां पे करेगा, ऑरेंज यहां पे करेगा, बीच में बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। तो बताइए ये क्या सही है डेफिनेशन फोकस का? नहीं ना। तो ये कलर के कारण डिफेक्ट पैदा हुआ। किसके कारण? अगर हम इधर से रेड लाते ही तो एक ही फोकस मिलता, अगर रेड कलर हम लाते ही तो रेड कलर भी 5 को में टूटेगा नहीं ना। रेड तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब किसी भी मीडियम से पास करेगा तो आया है लाल निकलेगा ब्लू, ऐसे कैसे होगा? और रेड आया है तो रेड निकलेगा। लेकिन ये कौन था? व्हाइट में कितना कलर होता है? और 7 का वेवलेंथ, तो 7 का बेंडिंग भी, तो फोकस एक को मिला कि 7 को मिला, तो डिफेक्ट हो गया। समझ में आया? अब सुनो, अगर इसी को हम मिरर में बात कर लें, किसमें बात कर लें?
तो ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अरे बोलो हाँ। और इसमें हम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराए। अब बताओ यहां पे 7 कलर में टूटेगा ये, यहां से टकराने के बाद आएगा तो यहां पे गया, यहां पे गया, क्या यहां पे भी कलर हमको तो ये दिखेगा 7 बार? नहीं दिखेगा। क्यों? कि रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, यहां पे तो रिफ्लेक्शन हुआ। लाइट टूटता कब है, रिफ्लेक्शन में कि रिफ्रैक्शन में? तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट टूटा, इसलिए फोकस 7 को मिला, 7 पॉइंट पे, अगल बगल ही होगा लेकिन 7 पॉइंट पे मिलेगा, यहां पे केवल फोकस। तो इसमें बताओ क्रोमैटिक एब्रेशन देखने को मिलेगा? नहीं, इसमें मिलेगा। तो क्रोमैटिक एब्रेशन किसके कारण होता है? कलर होता किसमें? लेंस में, मिरर में। क्लियर एकदम? बना लो। जैसे हम व्हाइट लाइट को लेंस में लाए, मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सुनते रहना रे, लिखते रहना, सुनते रहना। मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेंस के सामने उसको रखे, ठीक? जैसे ये मार्कर है ना, इसको हम यहां पर रख दिए, इस मार्कर से व्हाइट लाइट निकल के आ रहा है, तो इस मार्कर का के को इमेज दिखाई देगा। मार्कर यहां पे रखे हैं, इससे व्हाइट लाइट आ रहा है, तो इसका के को इमेज बनेगा, 7 को इमेज बनेगा। एगो इमेज रेडिश दिखेगा, एगो ब्लूइश दिखेगा, एक ऑरेंज कलर का दिखेगा, एक येलो दिखेगा, 7 को इमेज इसका दिखाई देगा। तो एक तरह का ये दोष हुआ ना।